बच्चों, कैसे हो? ठीक है ना सब? आई होप सब ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों के लास्ट वीडियो में, जो कि एक दिन पहले शायद मैंने दिया है वीडियो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखा था। नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन देखा था, पोटेंशियल एनर्जी भी देखा था कि और किस किस की वजह से देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल देखा था, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो वर्क डन, उसको रोटेट कराने में कितना होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा उसमें, ये सब हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में, है ना। अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले, लास्ट वीडियो नहीं, बहुत पहले हम लोगों ने एक चीज और देखा था, तुम लोग अगर याद करोगे तो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि चार्जेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होके अगर कॉन्सेंट्रिक शेल्स रख दे तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। बट वहां पे मैं पोटेंशियल लेके कुछ भी बात नहीं किया था। वहां पे एक कॉन्सेप्ट और है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है अर्थिंग का, उसका भी हम लोग डिस्कशन नहीं किया था। तो बोल सकते हो तो कि आज का जो क्लास है, इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ठीक, which includes potential, earthing, all this concept. And earthing is nothing but it is also based on potential concept, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पहला बात कि दो बॉडी है, दो स्फीयर है, उसमें चार्जेस हैं, उन सब का अपना अपना एक पोटेंशियल होगा, सरफेस पे, एट अ डिस्टेंस, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी दिखाया था कि अगर दो स्फीयर है, ये स्फीयर ए, स्फीयर बी, इसमें चार्ज ट्वाइस क्यू मान लो, इसमें चार्ज क्यू और आर रेडियस, और ये ट्वाइस आर रेडियस, तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑन ए, व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑन बी, ये सब मैं डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग नहीं देख रहे हो तो बहुत गलत बात है, ठीक। अब क्या है, कहां से आया रे ढीलापन, अच्छा, बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। अब जो है अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वही पोटेंशियल का एक्सटेंशन है। उससे पहले हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी है, चार्ज बॉडी, और इसमें मान लो ट्वाइस क्यू चार्ज है, और इसका रेडियस थ्राइस आर है, और एक बॉडी है, इसमें क्या है, क्यू चार्जेस है, इसका रेडियस आर है, ठीक। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, क्या बोलेंगे इसको, कंडक्टिंग वायर। तुम लोगों को याद होगा कि यही चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, मतलब स्टार्टिंग में, कि एक बॉडी है ए और एक आइडेंटिकल बॉडी है बी, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, मतलब न्यूट्रल बॉडी, और इन दोनों को टच किया जाता है या फिर कंडक्टिंग वायर से जोड़ा जाता है, दोनों बात एक है। और मैंने तब बताया था कि आइडेंटिकल बॉडी है, जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज डिवाइड हो जाएगा इक्वली इन द टू। टोटल चार्ज क्यू है तो इक्वली डिवाइड हो जाना है, मतलब आफ्टर टच करके टच किया, कंडक्टिंग वायर लगा दिया, और जब कंडक्टिंग वायर को हटा दिया तब इसमें चार्ज Q/2 हो गया और इसमें चार्ज Q/2 हो गया, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। द रीजन बिहाइंड इज दैट बोथ आर आइडेंटिकल बॉडीज, मतलब दोनों का रेडियस सेम था। यहां पे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा था, बट तब तक हम लोग पोटेंशियल नहीं सीखे थे, तो हम लोग इसको लेके ज्यादा डिस्कस नहीं किए। हम लोग इतना बता दिया, मैंने इतना बताया कि अगर
अगर ये दोनों बॉडी, ये दोनों बॉडी अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने ये नहीं बताया कि अगर आइडेंटिकल नहीं हुआ तो क्या होगा, वो चीज अभी डिस्कस करेंगे। मतलब यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ, बिकॉज चार्जेस फ्लो किया। यहां पे जो बॉडी है इस पे क्यू चार्ज था और यहां पे जो अनचार्ज था या फिर न्यूट्रल था, यहां से हाफ चार्ज यहां चला गया तो ये भी हाफ बन गया। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हैज टेकन प्लेस। ठीक, वेरी गुड। तो अभी क्या करेंगे, इसको ना मैं फिलहाल तो ऐसे ही रखता हूं, वैसा देता हूं। ठीक, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, और इसको, हाँ इसको आर रख देता हूं। ठीक, और इसको कैसे होगा, आर थोड़ा ऐसा भी। ठीक, चलो, और इसको आर रख देता हूं। चलो, जो था पहले वैसे ही रख दिया। अच्छा, अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि चार्जेस फ्लो होंगे, ये पता है। क्यों फ्लो होंगे, क्योंकि पोटेंशियल चेंज की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो होंगे। मतलब एक चीज तुम लोग अपने कॉपी में डाल लो कि चार्जेस ऑलवेज फ्लो, चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू lower potential. Charges always flow from body at higher potential to the body at lower potential, या फिर charges always flow from higher potential to lower potential। तो उससे ये तो लिख लिया हम लोगों ने। चलो, कंडक्टिंग वेव तो मिटा दे रहा हूं। पहले तो हमें यह भी चेक करना है कि पोटेंशियल क्या चार्ज ज्यादा होने से पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस वन, के ट्वाइस क्यू बाई थ्राइस आर। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस वन, ये ए ले लेता हूं, ये बी लेता हूं, वी ए वी बी, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये 2/3 ऑफ के क्यू बाई आर, 2/3 ऑफ के क्यू बाई आर, और ये के क्यू बाई आर, और 2/3 इज लेस देन 1, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए इज लेस देन द पोटेंशियल ऑफ बी। हो सकता है कि द चार्जेस ऑफ ए, द चार्ज ऑफ ए इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ बी, बट पोटेंशियल ऑफ ए इज लेसर देन द पोटेंशियल ऑफ बी। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, कि ग्रेटर चार्ज से लोअर चार्ज, मतलब ज्यादा चार्ज से बिगर चार्जेस से स्मॉल चार्ज पे बॉडी पे, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का। ठीक, मतलब चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, नॉट फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, बिकॉज potential of B is greater than the potential of A। हालांकि चार्ज कम है B का, फिर भी potential of B is greater than the potential of A, तो चार्ज यहां से यहां तक फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक फ्लो होगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि चलो Q डैश चार्ज हैज बीन ट्रांसफर्ड। कितना ट्रांसफर हुआ, Q डैश चार्ज। चलो, वेरी गुड। अगर Q डैश चार्ज ट्रांसफर हुआ तो यहां पे चार्ज क्या हो गया, Q माइनस Q डैश, और यहां पे क्या हो गया, ट्वाइस Q प्लस Q डैश, बिकॉज यहां से Q डैश Q ट्रांसफर होने के बाद पोटेंशियल अभी ज्यादा नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक,
मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए नाउ, इट इज k twice q plus q dash डिवाइडेड बाय थ्राइस r, और ये हो गया दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ b विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q माइनस q डैश डिवाइडेड बाय r। ये इक्वेट करने से क्या फायदा है, इक्वेट करके मैं चार्ज निकाल सकता हूं कि कितना चार्ज हैज बीन ट्रांसफर, और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि VA इज नॉट इक्वल टू VB। इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। बस समझ में आ रहा है, कब हुआ, आफ्टर दिस इज कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, माइंड इट। तो यहां पे हो गया k ट्वाइस q प्लस q डैश डिवाइडेड बाय थ्राइस r इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा k q माइनस q डैश बाय r कैंसिल, k कैंसिल, तो यहां पे हो जाएगा ट्वाइस q प्लस q डैश थ्राइस q माइनस थ्राइस q डैश। अच्छा, तो ये हो जाएगा 4q डैश और ये हो जाएगा q, बिकॉज ट्वाइस q उधर जाएगा, तो q डैश कितना हो गया, q बाई 4। q डैश कितना हो गया, q बाई 4, मतलब q बाई 4 amount of charge has been transferred from body at higher potential to the body at lower potential। ठीक, समझ में आया है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने इससे ये सीखा कि पोटेंशियल चार्ज किस पे ज्यादा है वो फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज पोटेंशियल किस बॉडी का ज्यादा है वो फर्क पड़ता है, और जिस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है वहां से चार्ज ट्रांसफर होता है। कितना ट्रांसफर होता है निकालने का तरीका ये है। ठीक, वेरी गुड। अब और क्या चीज देखा, और तो कुछ खास नहीं देखा, यही चीज देखा है हम लोगों ने। हाँ, ये मान सकते हैं कि कंडक्टिंग वायर को लगाते ही चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, और कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखेंगे उसको कहते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग का बात बोलूं तो सबके घर में होता है ना अर्थिंग, होता है। अच्छा, अर्थिंग मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रिकल बॉडी को मैं कनेक्ट करता हूं टू द अर्थ, या तो फिर एनी बॉडी, नॉट नेसेसरली इलेक्ट्रिकल बॉडी हो या फिर कुछ हो, ज्यादातर इलेक्ट्रिकल बॉडीज के लिए होता है, या फिर एनी बॉडी व्हिच इज हैविंग सम चार्ज। चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल बॉडी है। एक बॉडी जिसमें चार्ज है उसको जब मैं कनेक्ट करता हूं अर्थ के साथ, या फिर एनी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना, उसी को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग करते क्यों है, घर में क्यों करते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है ना। अब हम लोग जो देख रहे हैं वैसे ही कुछ है कि जब भी एक बॉडी को अर्थ कर दूंगा, मतलब एक कंडक्टिंग वायर से, इसको छोटा कर देता हूं, ठीक, ऐसा एक बॉडी है, इसको कंडक्टिंग वायर से अर्थ के साथ जोड़ दिया है। एक्चुअली अर्थ के कंपैरिजन में, जस्ट होल्ड, जस्ट अ मिनट, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, सबको पता ही है, तो मैंने इसको फ्लाइट मोड में नहीं डाला था। अगर एक कॉल आ जाता तो मेरा वीडियो बीच में ही रुक जाता,
बट एक मैसेज आया, उसका आवाज मिला, इसलिए मैंने ये गया, ठीक किया। अभी फ्लाइट मोड में डाल दिया, अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, हम लोग ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक। अब देखो इस बॉडी को भी काफी बड़ा ड्रॉ कर दिया मैं एज कंपेयर टू अर्थ, अगर इसको अर्थ का बात करूं तो। मतलब चार्ज बॉडी को अर्थिंग का मतलब क्या है? अर्थिंग का मतलब है कि किसी भी एक बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करना। अर्थ एक ह्यूज रिजर्वर है, ह्यूज रिजर्वर ऑफ चार्ज, बट अर्थ इज न्यूट्रल इन नेचर, बट बिकॉज इसके पास जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सब है और इसको न्यूट्रल माना जाता है। अब तुम देखो आर्थ में अगर कुछ चार्ज चला जाता है या फिर आर्थ से कुछ अगर चार्ज आ जाता है तो आर्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक ओशन, सी, वहां से एक लोटा पानी लेके आओगे या फिर एक बाल्टी पानी लेके या एक टंकी पानी लेके, एक ट्रक भर पानी लेके आओगे तो भी ओशन और सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वैसा ही कुछ रिजर्वर तुम सोच लो, रिजर्वर ऑफ चार्ज, जिससे कुछ भी चार्ज ले लो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग यह है कि किसी भी बॉडी को अर्थ के साथ कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ देना। जोड़ देने से क्या होगा? चार्जेस फ्लो होंगे, चार्जेस फ्लो होंगे, या तो फिर चार्ज आएगा या तो फिर चार्ज जाएगा, दोनों में से, ठीक। अब मान लो कि अर्थ के साथ अगर मैं किसी भी एक कंडक्टर को रख देता हूं तो कितना चार्ज चला जाएगा? मान लो इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज Q है, ठीक है, और इसका रेडियस स्मॉल r, और अर्थ मैंने बताया है रिजर्वर ऑफ चार्ज, फिर भी मैं ले रहा हूं QE, इसका रेडियस RE, ले रहा हूं रेडियस, ठीक। अब क्या हो जाएगा? मतलब एक्चुअली अर्थ का कोई चार्ज नहीं, मान लो यहां से चार्ज गया, कितना? मान रहा हूं Q डैश गया अर्थ के पास, मान रहा हूं Q डैश गया अर्थ के पास, तो अभी पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या पोटेंशियल, और दोनों का पोटेंशियल क्या होना पड़ेगा? मान लो ये A है और ये अर्थ है, तो पोटेंशियल ऑफ A should be equal to potential of earth because they are connected by a conducting wire। जब भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। तो इसमें क्या हो गया? इसमें ऑब्वियसली Q डैश चला गया, तो ये K Q माइनस Q डैश बाय R होगा, और ये हो जाएगा K Q डैश बाय R, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, तो कितना मुझे चाहिए ये Q डैश का वैल्यू, K, तो K कैंसिल हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। बट तुम एक चीज देखो, यहाँ पे Q माइनस Q डैश बाय R और यहाँ पे है Q डैश बाय RE, है ना। चलो एक चीज और देखते हैं कि Q माइनस Q डैश बाय Q डैश और ये R बाय RE। एक चीज देखो, R बाय RE, रेडियस ऑफ दिस बॉडी and the radius of earth negligible, क्या हो जाएगा? negligible। कुछ होगा क्या? नहीं, R by RE is almost equal to 0 because the radius of earth is 6400 किलोमीटर। ये तो मीटर में भी नहीं होगा, एक स्फीयर का कितना बड़ा हो जाता है ना। अगर ये बात है तो मेरा Q माइनस Q डैश बाई Q डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये Q माइनस Q डैश इक्वल टू 0, क्योंकि Q डैश उधर जाएगा 0, तो Q इक्वल टू Q डैश, मतलब व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर? द एंटायर चार्ज इज ट्रांसफर्ड, द एंटायर चार्ज इज ट्रांसफर्ड। मतलब किसी भी बॉडी में अगर चार्ज Q है और उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देता हूं, द एंटायर चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ। ओके, मगर ये मैं इतना करके क्यों दिखाया? रीजन ये है,
ज्यादातर कोरोना नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। अच्छा, ज्यादातर केसेस में जब भी एक बॉडी को आर्थ किया जाता है तो बच्चे यही मान लेते हैं कि आर्थ करना मतलब चार्ज इक्वल टू 0। हालांकि होता है, सही है, बट कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि आर्थ करना मतलब उसका पोटेंशियल 0, उसमें चार्ज ऑलवेज 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चार्ज 0 नहीं भी हो सकता है, बट पोटेंशियल इसमें 0 हो सकता है। मैं दिखाऊंगा एग्जांपल्स, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले तो ये समझो, जब भी एक बॉडी को आर्थ किया जाता है तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज, आर्थ में कोई चार्ज नहीं होता, उसका भी पोटेंशियल 0 होता है। इसके साथ जब भी कनेक्ट कर दूंगा तो इस बॉडी का और आर्थ का पोटेंशियल सेम होता है। सिंस आर्थ का पोटेंशियल 0 होता है तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल 0 होते ही इसका चार्ज भी 0 हो गया इन दिस केस, बट हर केसेस में ऐसा नहीं होगा। आर्थिंग करना मतलब, किसी भी बॉडी को आर्थिंग करना मतलब उसका पोटेंशियल 0 करना, चार्ज 0 नहीं करना। कॉन्सेप्ट उल्टा नहीं करना है हमको, पोटेंशियल 0 करना है। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना ताकि हम लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक, एक चीज और देखो। अच्छा, चीज और देखना मतलब हर बार क्या मैं आर्थ ड्रॉ करूंगा ऐसा नहीं। मान लो एक बॉडी है, अब मैं बोला इसको आर्थ कर दो, तो आर्थ कर दो मतलब ऐसे करके ऐसे, ये हो गया सिंबल के, इसका मतलब ये है आर्थिंग, मतलब आर्थ के साथ कनेक्टेड है, ये आर्थ के साथ कनेक्टेड है। समझ में आया? क्लियर है? चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये एक बॉडी है, ठीक। अब इसके आसपास एक चार्ज Q मैंने रख दिया, ठीक। और मान के चलो छोटा सा बॉडी है, पॉइंट इसके रेडियस यहां से ले लिया और एक चार्ज Q रख दिया, इस ये R ले लिया और इसको आर्थ भी कर दिया। मतलब इस बॉडी को ऐसे Q चार्ज रख दिया और इससे एक डिस्टेंस पे एक बॉडी, मतलब इस Q चार्ज के R डिस्टेंस पे एक बॉडी को रख दिया, उसको आर्थ कर दिया। अब पूछा है व्हाट इज द, will there be any charge on this body, what will be the potential of this body, क्या what will, पहला क्वेश्चन क्या है, what is the potential of this body। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है will there be any charge on this body। चलो, पहला बात कि जब मैं देखूंगा इस बॉडी को, एक कि सिंस इट इज अर्थ से कनेक्टेड है, तो पहला बात तो ये श्योर है इस बॉडी का पोटेंशियल 0 होगा। बॉडी का क्या 0 होगा? पोटेंशियल 0 होगा। बट अगर मैं देखूं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे एक तो पोटेंशियल हो रहा है, मतलब पोटेंशियल ऑफ, इसको ये लेता हूं, पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू क्यू इज के क्यू बाई आर, ये तो हो रहा है, आर डिस्टेंस पे है तो चार्ज होगा, इसके ऊपर पोटेंशियल लग रहा है। बट बोल रहा है पोटेंशियल तो 0 होना है, पोटेंशियल तो 0 होना है, बट इसके वजह से पोटेंशियल हो रहा है। बट सर अभी अभी तो आपने पढ़ाया कि अगर आप कर दो तो पोटेंशियल 0 होता है, मगर इसकी वजह से पोटेंशियल हो जा रहा है, तो कैसे होगा, क्या होगा? चलो कैसे होगा देखते हैं।
अच्छा, अब देखो कि क्या करेंगे कि डेफिनेटली इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए अर्थ कुछ चार्ज उसको सप्लाई करेगा, अर्थ कुछ चार्ज उसको सप्लाई करेगा, तभी उसका पोटेंशियल जीरो हो पाएगा। और ये अर्थ ने जो जितना चार्ज उसको सप्लाई किया, व्हाट इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज? क्वेश्चन कभी पूछते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द अर्थ और टेकन फ्रॉम द अर्थ, ऐसा करके पूछते हैं। सप्लाइड टू द अर्थ और टेकन फ्रॉम द अर्थ, व्हाटएवर। ठीक, तो मुझे ये पता है कि नेट पोटेंशियल ऑन ए इक्वल टू जीरो, और ये चार्ज जितना आया इसको मैं क्यू डैश मान रहा हूं, तो नेट पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू क्यू डैश शुड बी इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल ऑफ ए हो गया के क्यू बाई आर प्लस इसके वजह से, अच्छा मैंने रेडियस नहीं दिया, चलो रेडियस चाहिए, छोटा सा रेडियस के बदले लेटर आर दे दिया, हाँ, तो हो जाएगा के क्यू डैश बाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो के क्यू बाई आर माइनस ऑफ के क्यू डैश बाई आर, के कैंसिल, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई आर। दिस इज द चार्ज दैट इज बीन सप्लाइड, दैट इज बीन सप्लाइड टू दिस बॉडी, नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज? बिकॉज पॉजिटिव पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करना है, अगर जीरो करना है तो नेगेटिव चार्ज का ही जरूरत है। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का ही क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि मान लो दो स्फीयर है, ठीक, और इसका चार्ज Q है और इसको A दे रहा हूं, इसको B दे रहा हूं, और बोल दिया इसको आर्थ कर दिया, ये अंदर वाला स्क्वायर को आर्थ कर दिया, और इसका रेडियस मान लो ये R और ये ट्वाइस R। तो पूछा है फिर से कि A में कितना पोटेंशियल हो, सॉरी A में कितना चार्ज आएगा आर्थ के वजह से, आर्थिंग करने के कारण। मुझे ये पता है नेट पोटेंशियल ऑन A शुड बी इक्वल टू जीरो, और मान रहा हूं क्यू डैश आ गया, क्या आ गया? क्यू डैश। एक चीज और देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, पहले भी सिखाया था, चलो थोड़ा सा पहले डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूं। मान लो यहां पे क्यू चार्ज है, अंदर में क्यू चार्ज है, और बाहर में ट्वाइस क्यू, इसमें थ्राइस क्यू। ट्वाइस क्यू, थ्राइस क्यू। अब यहां चार्ज होने के कारण ये चार्ज यहां पे एक माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा, क्यों करेगा? अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहले के वीडियोस में दिखा चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं यहां पे माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा, क्यों करेगा? अगर मैं ए बी एंड सी का बात करूं, ए का जो शेल है, ये शेल है ए का, और इसको मैंने बहुत थिन ड्रॉ किया, मान लो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा, ये जो थिकनेस है, ये जो पतला सा थिकनेस है, इसको मोटा करके ड्रॉ किया, और अगर क्यू चार्ज है, और मुझे पता है कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये शेल का ये मटेरियल है, मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। अगर यहां पे क्यू चार्ज है, तो यहां पे अगर
तो क्यू चार्ज की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करते हुए जा रहा है मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो जो कॉन्सेप्ट है कि मटेरियल इनसाइड द कंडक्टर, सॉरी इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये कहां से वैलिड होगा? इसको वैलिड होने के लिए डेफिनेटली ये क्यू चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस करेगा जो कि चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां आके खत्म हो जाएगा। और ये माइनस क्यू चार्ज कहां से मिला? ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसने इस कंडक्टर से खींचा तो ये कंडक्टर क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। और वो पॉजिटिवली चार्ज कहां पे आता है? सरफेस में। कहां पे आता है? सरफेस में। तो यार इसके सरफेस में भी ये प्लस क्यू आ जाएगा, ये प्लस क्यू आ जाएगा। ये प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू की वजह से यहां पे प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक, ये इसकी वजह से माइनस क्यू, इसकी वजह से प्लस क्यू बाहर आ जाएगा। ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक, तो बाहर में चार्ज ये बन गया, इसमें चार्ज ये बन गया, इसमें चार्ज ये बन गया, इसमें चार्ज ये बन गया। यही है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। यह डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले दिखाया है पहले के वीडियोस में। अब देखो इसमें कि अगर ये क्यू डैश आया है, मान लेता हूं कि आज से क्यू डैश आया, तो ये क्या करेगा? माइनस क्यू डैश यहां पे इंड्यूस करेगा। और ये माइनस क्यू डैश कहां से मिलेगा? इस शेल से मिलेगा। तो बाहर चला जाएगा प्लस क्यू डैश, बाहर चला जाएगा प्लस क्यू डैश। ठीक, अब सब की वजह से ए पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो नेट पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू डैश प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू डैश प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस क्यू डैश। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो नेट पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा? के क्यू डैश बाय आर। मैंने ये दिखा चुका है लास्ट क्लास में। इसके सरफेस में क्यू पोटेंशियल है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर। ये माइनस क्यू कौन से शेल में है? ये बाहर वाला शेल में। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू डैश बाय ट्वाइस आर प्लस के क्यू डैश बाय, नहीं क्यू डैश नहीं, क्यू प्लस क्यू डैश बाय ट्वाइस आर। तो ये वी नेट एट ए हो जाएगा के क्यू डैश बाय आर माइनस के क्यू डैश बाय ट्वाइस आर प्लस के क्यू बाय ट्वाइस आर प्लस के क्यू डैश बाय ट्वाइस आर। और तुम देखो ये दोनों कैंसिल, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो के क्यू डैश बाय आर प्लस के क्यू बाय ट्वाइस आर इक्वल टू जीरो। तो के क्यू डैश बाय आर माइनस के क्यू बाय ट्वाइस आर, ये आर के कैंसिल। तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय टू। इतना सा चार्ज इंड्यूस हो गया था, इतना सा चार्ज आज से मिल गया था, सॉरी इंड्यूस आज से मिल गया था। क्लियर? समझ में आया? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं जो हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। आगे की क्लास में नहीं देखूंगा मैं, एक्चुअली न्यूमेरिकल सेशन एक करूंगा मैं। जैसे कि आज एक रात को मैं न्यूमेरिकल सेशन और बनाऊंगा जो कि पेन एंड पेपर पे होगा, बोर्ड पे नहीं होगा। न्यूमेरिकल सेशन जो कि मैं देने वाला हूं आज, जो मैं न्यूमेरिकल सेशन देने वाला हूं, अपलोड करने वाला हूं, इट इज बेस्ड ऑन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज अभी तक and it will be a bit difficult on the side, means
मान लो जेई मेन से थोड़ा ऊपर का लेवल का ही दूंगा, और 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, कम से कम 4 क्वेश्चंस जो नीट या एम्स और जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन हो, 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसा, और 6 क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल तक मिलेगा तुम लोगों को। आज रात को बनाऊंगा तो कल तक मिल जाएगा। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। इसका न्यूमेरिकल सेशन हम लोग नेक्स्ट जो मैं बताया कि कल मिलेगा, तुम कल नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जो कल तो वो वाला मिलेगा, ये वाला का न्यूमेरिकल सेशन आने वाला टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस देखना है, और इसका चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी 2-3 एग्जांपल्स और करूंगा। मैं वीडियोस को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, बहुत दिक्कत हो जाता है मोबाइल के साथ अपलोड करते हुए। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।